हम एक क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी, प्रिपेयर। एक मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं हम थोड़ा सा। रिक्वायरमेंट है जी इसकी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स का मतलब होता है कि हमने इस साल जिस साल की कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और इससे जो इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर था, जो प्रीवियस ईयर था, हमने उसकी भी क्या करनी है, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कैलकुलेट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी, ताकि मेरे पास कंपैरिजन हो। अब इससे चूँकि 2019 कहा है, इसका मतलब मुझे क्या हुआ, इसका मतलब मुझे 2018 एंड 2019 दोनों की क्या करनी है, ये कैलकुलेट करके देनी है। ये तो रिक्वायरमेंट समझ आ गई मुझे क्या है और किस तरह से चलेगी, वो देख लिया हमने। वो कहते हैं M&K लिमिटेड इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ यार्न प्रोडक्ट्स। क्या कर रहा है, यार्न प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स कर रहा है। ईयर एंड है 31 दिसंबर। बिलो इज़ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन। ओपनिंग कैपिटल है, इसने हमें गिवन किया है, ये 2018 का है। शेयर कैपिटल था 25,000 का, और 10 रुपये का हमारा एक शेयर है। तो हम इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितने मिलियंस नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे इशू थे। फिर शेयर प्रीमियम 7500 का, ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड है, वैसे हम इसको 7.5 मिलियन भी कह सकते हैं। फिर जनरल रिजर्व जो हैं वो 750 मिलियन के हैं, और रिटेन्ड अर्निंग 18,250 की है। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 1500 का है। तो ये डाटा इसने हमें गिवन किया है 2018 की ओपनिंग का। इसका 2018 का ओपनिंग इसने हमें गिवन कर दिया है। डन हो गया। फर्दर वो कहता है MKL रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट ऑन 31 दिसंबर 2017। MKL ने अपने एसेट्स की रीवैल्यू की है, और उसकी वजह से रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया है 1.5 मिलियन का, इतना सरप्लस आया है। तो हमें पता है कि सरप्लस जो है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये सिर्फ बताया गया हुआ है कि सरप्लस से हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में जो मूवमेंट करनी है उसके लिए बताया हुआ है। इसको भी हम ज़रा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे होगी कैसे नहीं होगी। फिर कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ MKL हैज़ इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग 5% एनुअल प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व्स ईच ईयर। उसने कहा है कि जो भी मेरा एनुअल प्रॉफिट आएगा उसका मैं 5% जो है वो क्या करूँगा, वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा फ्रॉम जनरल रिजर्व्स। Following events have taken place in year 2018 and 2019। ये उसने इवेंट्स भी बता दी हैं। On 31st March 18 MKL issue right shares, 1 right share against 5 ordinary share for 20 per share। अब उसने क्या किया, जिसके पास 5 शेयर से उसको एक राइट इशू दे दिया है, तो ये आपके राइट की फ्रैक्शन है, और कीमत जो है वो 20 रुपीज़ है, उसने बता दी है। फिर जो है वो है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ MKL अप्रूव्ड इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹2.25 पर शेयर फॉर द हाफ ईयर एंडेड 2018। ये 2018 का इंटरम डिविडेंड है, ये कैश की बात हो रही है। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 2018 का 10.25 मिलियन है। फिर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया फाइनल डिविडेंड 18 का 4.25 पर शेयर ऑन February 2019 विच वॉज ड्यूली अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स ऑन मार्च 21 2019। अब ये उसने हमें अप्रूवल दिया है कि इतना डिविडेंड जो है वो हमारा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव बोनस शेयर्स ऑफ 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन जून 2019। जून 2019 को जितना हमारा आउटस्टैंडिंग शेयर था उसका 20% क्या दे दिया है, हमने बोनस दे दिया है। द डायरेक्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर approve interim cash dividend of rupees 1.25 per share for the थर्ड क्वार्टर सितंबर 2019 में। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 12.5 मिलियन है।
और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया फाइनल डिविडेंड 19 का 5 रुपये पर शेयर है इस तारीख को, विच वॉज ड्यूली अप्रूव बाय शेयर होल्डर ऑन मार्च 2020। तो दिस वॉज द क्वेश्चन। आप स्क्रीन पॉज करें, टेक योर टाइम, यू हैव 3 मिनट्स और 4 मिनट्स। इस क्वेश्चन को ज़रा एक दफ़ा रीड करें, ध्यान से रीड करें, हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। शाबाश, जल्दी से रीड करें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट दे आर सेइंग, वो ज़रा देखें, बताएं समझ आती है। हम अब इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट है एम एंड के लिमिटेड। अब हम इसको एम एंड के लिमिटेड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एम एंड के लिमिटेड, और ये बनेगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड। तो हमारी स्टेटमेंट जो आ जाएगी वो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। हमने कंपैरेटिव बनाने हैं तो हम पहले बना लेंगे 2019। हम 2019 को ही क्या करते हैं, लेके चलेंगे। तो हम 2019 ही जो है उसी को लेके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। लेकिन पहले जो है वो हम 18 की बनाएंगे ताकि हमारे लिए 18 आ जाए, फिर हम जो है वो 2019 की जो है वो बना रहे होंगे। अब पहले हमारी चीज़ें आनी हैं, हम वो लिखते हैं कि इसमें क्या कुछ आना है और क्या कुछ नहीं आना। अब जिसने हमें गिवन किया है ना यहाँ पे ओपनिंग वाली में, यही हमने यहाँ पे से कॉलम्स जो हैं वो बना लेने हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो हमारा शेयर कैपिटल है वो आ जाएगा। तो मैं एब्रीवेशंस में लिख रहा हूँ, आपने जब भी लिखना है पूरा वर्ड लिखना है। शेयर कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद उसने हमें शेयर प्रीमियम गिवन किया है, हमारे पास शेयर प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद उसने हमें रिज़र्व्स गिवन किए हैं, तो हमारे पास जनरल रिज़र्व्स भी आ जाएंगे। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग है और रीवैल्यूएशन सरप्लस है, हमारे पास आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग। और फिर था हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, और एंड पे हमारे पास जो आएगा वो हमारा बन रहा होगा गालिबन टोटल कॉलम जो है वो हम बना रहे होंगे। इसको थोड़ी स्पेस दे देता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस कम हो गई है। ये रिटेन अर्निंग थी, ये है हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये मेरे पास आ गया टोटल। तो जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है हम उसी के मुताबिक क्या करेंगे, सारा यहाँ पे लेके चलेंगे। डन हो गया। अब इसमें हमने ना अपनी वैल्यूज़ फिल करनी है, और पहले हम 18 की बनाएंगे, फिर 18 की करते 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 हम कहाँ पे जाएंगे, हम 19 में जा रहे होंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हमारा बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018। शेयर कैपिटल, अच्छा उसने जो ऊपर डिनोमिनेशन यूज़ की है हमने वही डिनोमिनेशन यूज़ करनी है। रुपीज़ इन 1000 है तो आपने ये मेंशन करना है कि आपकी सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो रुपीज़ इन 1000 की आ रही है। अगर आप ये नहीं करेंगे आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। अब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो उसने हमें ओपनिंग इससे लिख लें 25,000, 7500, 750। तो इसको हम यहाँ पे तरह करते हैं। कैलकुलेटर आप लोग निकाल लें ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर पे मुझे आप कैलकुलेट करके बताएं, हमारा टाइम जो है वो इतना वेस्ट ना हो। तो कैलकुलेटर आपके पास वैसे भी होना चाहिए, ऑल्दो आप रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स लेते हुए भी आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आप साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हो। तो 25,000 आ जाएगा। फिर हमारे पास शेयर प्रीमियम जो है वो इसने गिवन किया था 7500, वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर 750 हमारे पास जो हैं वो जनरल रिजर्व्स हैं, वो भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग 18,250 की है, हमारे पास 18,250 की रिटेन अर्निंग भी आ जाएगी। उसके बाद इसने हमें सरप्लस गिवन किया है 1500 का, तो हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ जाएगा 1500 का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इन सब का टोटल करें कितना आता है, मैं मोबाइल पे टोटल कर लेता हूँ। 53,000 जो है वो हमारा यहाँ पर टोटल आ रहा है। गॉट इट, डन। अब हमने ये तो लिख लिया, अब हमने सवाल पढ़ते जाना है
इवेंट बाय इवेंट आना है और जो सा इवेंट हमारा पहले हुआ है हमने उसको रिकॉर्ड करते जाना है। अब पहले हम चलते हैं 31 मार्च 2018 को। पहले हम कहाँ चलते हैं पहले हम बात करते हैं इसकी 31 मार्च 2018 की। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। वो कहते हैं ऑन 31 मार्च 2018 MKL issued right shares, one right share against 5 ordinary share। मतलब इसका क्या हुआ कि आपने जो भी आपके पास उस वक्त ऑर्डनरी शेयर्स मौजूद थे, अब देखें आपका शेयर कैपिटल था कितना, 25,000 का। 25,000 का आपके पास शेयर कैपिटल मौजूद था। 10 रुपये का आपका एक शेयर है, तो आपके पास टोटल शेयर्स कितने अवेलेबल थे बताएं ज़रा। 2500 थे। 2500 थे ना हमारे पास टोटल शेयर। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसका 1/5, आपने क्या किया है, आपने इसका 1/5 जो है वो आपने एज अ राइट इशू दिया। तो इसका 1/5 कितना बनता है, 500। तो 500, बस अगर आप इसको प्रॉपर लिखे तो 5 लाख है, क्योंकि हमने ऊपर 3 जीरो मिस किए हुए हैं। तो 500 शेयर्स जो हैं वो आपने क्या किए हैं, यहाँ पे इशू किए हैं। अब इशू कितने पे किए हैं ज़रा देखें, आपने इशू किए हैं 20 रुपये के हिसाब से। कितने के, 20 रुपये के हिसाब से। तो आप ज़रा इसकी एंट्री पास करें। हमारे पास बैंक जो है वो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे। अब देखिए बैंक 500 शेयर से 20 रुपये के हिसाब से 20 इंटू 500 करें, क्या जवाब आएगा, 10,000। 10,000 से तो मेरा हो गया बैंक डेबिट। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो शेयर कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू से जाना है। तो 10 इंटू 500, ये कितना आया, 5,000 आ गया। और बाकी कहाँ जाएगा, बाकी मेरे पास जाएगा शेयर प्रीमियम में। तो ये वाली हमारी एंट्री पास होगी इस ट्रांजैक्शन की। ये समझ आई, ये क्लियर हुई है आपको। अब हम जाके इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। इधर आ जाए, राइट इशू था हमारा, राइट इशू 1/5 पे किया। हमने लिख दिया है कि 5,000 से मेरा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और 5,000 से मेरा शेयर प्रीमियम जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये समझ आ गई है ना। इसका मतलब एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो मेरी डन हो गई है। गॉट इट। अब कहता है जी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ MKL अप्रूव्ड interim dividend of rupees 2.25 पर शेयर फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून को। इंटरम डिविडेंड जो है वो दिया जा रहा है, इंटरम डिविडेंड। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास अब क्योंकि बोनस आपने राइट इशू भी किया था तो 30,000 हो गए थे। 30,000 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3,000 आ रहे हैं। आपने 2.25 के हिसाब से इशू किया तो कितना डिविडेंड बनेगा ज़रा बताएं। 6750, 6750 ना। तो 6750 जो है वो क्या बन रहा है, आपका इंटरम डिविडेंड बन रहा है। अब इंटरम डिविडेंड है तो ये कहाँ से जाएगा, हमारा रिटेन्ड अर्निंग से जा रहा होगा। कितना बनेगा, 6750। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया, दोनों डन हो गई। उसके बाद कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 10.25
था। प्रॉफिट होगा कि कितना था 10.25। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट 10,000 ओह 10,250 जो है ये मेरा क्या था प्रॉफिट था जो इसने मुझे गिवन किया। डन हो गया। अब उसने पॉलिसी बताई है। पॉलिसी यहाँ पे थी, कहाँ पे मैंने पढ़ी थी यहाँ पे, हाँ ये वाली। देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of MKL has implemented policy of transferring 5% of annual profits to general reserves each year। हर साल प्रॉफिट कहाँ से मूव करवाना है, जनरल रिजर्व में मूव कराना है। अब इस साल का प्रॉफिट कितना था हमारा 10,250। इसका 5% कितना बनता है जरा बताएं। 512.5। तो ये 512.5 जो है अब हमने यहाँ से मूव करवाना है। हमने जर्नल रिजर्व में क्या करना है, ये 51215 ऐड करना है और यहाँ से हमारा जो है वो 512.5 जो है वो लेस हो जाएगा बिकॉज प्रॉफिट से यहाँ पे मूवमेंट थी। तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं वो कितनी बन रही है हमारी, जो उसने हमने ट्रांसफ़र किया है वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो ये इसका आना था, ये क्लियर है। उसके बाद अब आखिरी रह गया है साल के एंड के ऊपर, वो है रिटेन्ड अर्निंग से रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट। सिंपल सी बात है, आपका जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था वो 1500 था। 10 साल उसकी लाइफ है, हम उसको यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये है, इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को हमने क्या करना होता है, हर साल रीवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट करनी होती है। तो 1.5 मिलियन का सरप्लस था तो वो 1500 बनता है बिकॉज हम रुपीज़ इन थाउजेंड में लेके चल रहे हैं। तो 10 लाइफ थी, 10 पे डिवाइड किया तो मेरे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो आगे इतनी बनती है। तो इसको मैंने अब यहाँ पे लेके चलना है। अब यहाँ पे आ जाएगा जी ट्रांसफ़र आ जाएगा एक और हमारा, ये ट्रांसफ़र है मेरे पास 1500 डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज इसको हमने क्या करना है, लेके चलना है। ये हमारा सरप्लस था और रिटेन अर्निंग में मूवमेंट जानी है हमारी। तो यहाँ से हमारा 1500 जो है इसमें से 150 जो है वो हम लेस करवा देंगे और 150 जो है वो हम रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करवा देंगे। तो ये वाली हमारी इसकी एडजस्टमेंट भी हो गई। अब हमारे पास ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे हम क्या करते हैं, हम इसे क्लोज करते हैं बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2018। तो शेयर कैपिटल कितना है, 30,000। ये कितना आया प्रीमियम 7,500 और 5,000 कितना बनता है हमारा 12,500। ये हमारे पास कितना आया 750 में 512.5 ऐड करें कितना बनेगा 750 प्लस 512.5 कितना बनता है 1262.5। डन हो गया। अब इसको ज़रा देखते हैं 18,250 लेस 6,750 लेस वन, सॉरी ये लेस नहीं, ये प्रॉफिट ऐड होगा यहाँ पे, सॉरी ये ऐड होगा, प्रॉफिट लेस नहीं होगा। ऐड 10,250 लेस 512.5 ऐड 150, ये क्या बनेगा 2132
387.5। ओके, थैंक यू। और ये 1500 से 150 निकल गया, तो ये मेरे पास रह गया 1350। अब हम इनका सम कर लेते हैं, ज़रा बताएं। 30,000 जमा 12,500 जमा 1262.5 जमा 21,387.5 जमा 1350। सम क्या बनेगा? आप इसको इस समय सम कर सकते हैं। ये 5 और 5 था, ये हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ पे ये 6750 लेस हो रहा है। यहाँ पे ये 10250 ऐड हो रहा है। ये ख़त्म, ये ख़त्म। देखें, इसका वर्टिकली सम भी 66500 आता है। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2018 और कितने पे है? 4.25 के ऊपर दे रहा है, और ये मार्च में जो है ये फाइनल डिविडेंड है। अब 2018 का जो फाइनल डिविडेंड है, इसकी पेमेंट कब होनी है? 19 में। तो ये फिर कब रिफ्लेक्ट होगा? ये 19 में ही हम रिफ्लेक्ट इसे करवा रहे होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे फाइनल डिविडेंड लिख देंगे जो लास्ट ईयर का था, और ये 4.25 के हिसाब से पे किया। तो कितना था हमारा शेयर कैपिटल उस वक्त? 30,000 था ना। तो 30,000 हमारा शेयर कैपिटल था। एक शेयर मेरे पास 10 का था। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 3,000 थे। अब 4.25 इसके हिसाब से मैंने पेमेंट की है, तो कितना डिविडेंड जो है वो मैंने पे किया होगा, ज़रा बताएं। $12,750। तो 12,750 जो है वो मेरा डिविडेंड आ गया। वो मैं यहाँ पे ले लूँगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा। ये 12,750 12750 आ गया, डन हो गया। अब चलते हैं हम आगे। कहता है जी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओके अप्रूव्ड बोनस इशू ऑफ 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन जून 2019। उसने बोनस इशू दे दिया है और वो शेयर होल्डर्स को मिल भी गया है 20%। मतलब उस दिन जितना भी हमारा शेयर कैपिटल था उसका 20% उसने बोनस इशू दे दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बोनस इशू, और ये अदर देन डिविडेंड है, तो ये किसको चार्ज होगा? ये शेयर प्रीमियम को चार्ज होगा। तो शेयर कैपिटल है हमारा 30,000, इसका 20% कितना बनेगा? 6,000। तो 6,000 से मेरा बोनस यहाँ पे आ गया, 6,000 से मेरा शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा, और 6,000 से ही मेरा शेयर प्रीमियम जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये एंट्री समझ आई? उसके बाद है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इम्प्रूव्ड इंटरम कैश डिविडेंड। क्या है? इंटरम कैश डिविडेंड जो है उसको अप्रूव करवाने की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर 1.2.5 पे थर्ड क्वार्टर में। ओके, अब हमने देखना है मेरे पास जो 1.25 इंटरम कैश डिविडेंड है इसको मैंने यहाँ पे लेके चलना है। अब ये कैश डिविडेंड है, इसको हमने लिखना है। इंटरम कैश डिविडेंड है, ये 1.25 पे होना है। अब मेरे पास शेयर कैपिटल कितना है मैं उसको देखूंगा। मेरे पास 30,000 शेयर कैपिटल पहले मौजूद था। 6,000 का बोनस भी आ गया, तो ये कितना बनेगा? ये 36,000 बन जाएगा। ये शेयर कैपिटल है, इसको डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ़ शेयर्स पे, तो मेरे पास शेयर्स कितने आएंगे? 3600 आएंगे। 3600 पे 1.25 के हिसाब से अगर मैं पे करता हूँ तो बताएं कितना बनेगा? $4500। तो 4500 का डिविडेंड जो है वो हमने यहाँ पे करना है, इंटरम डिविडेंड। अब ये जाएगा रिटेन अर्निंग में, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरम डिविडेंड आ गया 4500।
ये भी हमारा बन गया। उसके बाद दोबारा चलते हैं आगे। कहता है जी द प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 12.5 मिलियन है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,500 था, लिख देते हैं हम। यहाँ पे था, अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट कितना आया 12,500। अभी पॉलिसी हम लिख के आ चुके हुए हैं। पॉलिसी हमारा क्या था कि हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट का 5%। तो 12,500 का 5% कितना बनता है ज़रा बताइएगा। 625। तो 625 से प्रॉफिट मैं यहाँ पे कम करवा दूंगा और जनरल रिजर्व्स में जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर एक और ट्रांसफ़र है रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला। सरप्लस मेरा कितना था 1500 का, लाइफ 10 थी, तो 150 से मेरा ये डेबिट हो जाएगा और 150 से मेरा ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये भी हमारी एंट्री पास हो जाएगी। अब हम इसे क्लोज़ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। मेरे पास आ जाएगा बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019। तो शेयर कैपिटल बनेगा मेरा कितने का 36,000 का। शेयर प्रीमियम रह जाएगा मेरा 6500 का। जनरल रिजर्व्स कितने बनेंगे 1262.5 प्लस 625 188.7.5। इसको ज़रा जमा करें 21,387.5 माइनस 12750 माइनस 4500 प्लस 12,500 माइनस 625 प्लस 150 162.5 और 1350 में से ये गया तो ये मेरा बच गया 1200। ऐसे ही है। अब हम इसको सम कर लेते हैं। 36,000 जमा 6,500 जमा 1,887.5 जमा 1,612.5 जमा 1200 कितना आएगा ज़रा बताइएगा। 61,750। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं 12,750 लेस करवा दो, ये कुछ नहीं होगा, ये लेस हो जाएगा, ये हम ऐड कर देंगे, इसका कुछ नहीं आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा, तो इसका वर्टिकल सम भी जो है वो इतना ही बन रहा होगा। सो जनाब ये एक अच्छा सवाल था। लाइक हमने 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो यहाँ पे हमने बनाना सीखी है कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। देखें मल्टीपल इश्यूज़, शेयर इश्यूज़ हमने देखे हैं, हमने ट्रांसफ़र देखा, हमने बोनस, राइट इशू, फलाना बोनस, हर डिविडेंड, हर एक चीज़, फाइनल डिविडेंड, सब कुछ जो है वो हमने इसमें करके देखा है।